हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ओलंपियाड के पर्पस से। तो ये ओलंपियाड के लायक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको आप एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं पॉज करके। ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये मैसिव होमोजीनियस रोप ऑफ लेंथ L इज सस्पेंडेड बिटवीन टू नेल्स A एंड B ड्रिवेन इन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। दोनों ही सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे नेल है। द रोप makes an angle theta with the horizontal at the nails and the lowest point it has a depth d below the nails. A bead threaded in the rope released from the nails A, मतलब नेल A से एक बीड को रिलीज किया जाता है। क्वेश्चन है स्लाइड डाउन इन द रोप विदाउट फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं है रोप के अंदर। इफ द बीड इज so light that the shape of the rope remains unaffected, मतलब बीड जो है वो बहुत लाइट है ताकि वो शेप ऑफ द स्ट्रिंग को अफेक्ट नहीं कर पाता है। फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ द बीड व्हेन इट पासेस द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द रोप। तो आइए एक बार हम लोग क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे रोप है, सेम लेवल पे ड्रिवन है दोनों नेल ए और बी से। यहाँ पे ये जो डेप्थ है इसका d है और यहां से एक बीड को रिलीज किया गया है A पॉइंट से। क्वेश्चन है जब ये बीड लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो इसको आप लोग एक बार पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। अब हम इसको एक बार डिस्कस कर देते हैं अगर आपने ट्राई कर लिया हो तो। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें दो चीज़ सोचना पड़ेगा कि बीड जब टॉप से बॉटम तक आएगा तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लगने की पॉसिबिलिटी है। एक फ्रिक्शन लग सकता था तो फ्रिक्शन है नहीं। दूसरा इन दोनों के बीच में कांटेक्ट लगेगा, बट क्या होगा कांटेक्ट नॉर्मल जो लगेगा ये हर जगह पे स्ट्रिंग जो है ये इसके परपेंडिकुलर में लगेगा, तो ये नॉर्मल कोई वर्क करेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि हमेशा जो स्लाइडिंग होगा वो इस तरीके से लगेगा। नॉर्मल कहीं इधर भी लग सकता है या इधर भी लग सकता है, दैट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। बट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर ऑल द टाइम होगा। तो यहाँ पे वर्क डन बाई नॉर्मल हमें क्या देखने को मिलेगा, ये जीरो देखने को मिलेगा। तो नॉर्मल वर्क कर नहीं रहा है, फ्रिक्शन वर्क नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं तो ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेवल ले लेते हैं तो mgd इज इक्वल्स टू हाफ mv²। तो v का वैल्यू यहाँ से आ रहा है √2gd। अब सिंपल है कि हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल कैलकुलेट करना है, मतलब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है लोएस्ट पॉइंट पे। इसका वेलोसिटी तो हमें पता है v। अब इसका अगर हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो हमें एक्सेलरेशन तो हम डायरेक्टली ऐसे बहुत आसानी से बोल सकते हैं a इक्वल्स टू v²/r, where r is the radius of curvature of the string at the lowest point। तो हमारा अब यहाँ से मेन क्वेश्चन आ गया कि ये स्ट्रिंग का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे कैलकुलेट किया जाए लोएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि ये सर्कुलर शेप तो बना नहीं रहा है। इसके हर एक पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता जा रहा है, चेंज करता जा रहा है। तो आइए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग देख लेते हैं लोएस्ट पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, क्योंकि मेन मुद्दा हो गया है हम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना। तो ज़रा देख लें इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालें। देखिए इसको हम लोग लोएस्ट पॉइंट पे इसको हम छोटा सा एक सर्कल का पार्ट मान सकते हैं। इसको छोटा सा सर्कल का पार्ट मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम कुछ इस जगह पे दिखा रहे हैं। ये छोटे से सर्कल का पार्ट हमने इसको मान लिया। ठीक है, जो कि यहाँ पे कहीं पे भी इसके सेंटर पे, जहाँ पे सेंटर फॉर्म हो रहा होगा एक्चुअली इसका, वहाँ पे ये डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, डी थीटा। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो एक टेंशन इधर लगेगा और एक टेंशन इधर लगेगा, क्योंकि ये बहुत छोटा सा पार्ट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे T का जो वर्टिकल कंपोनेंट लिखेंगे हम लोग वो कितना लिख देंगे, यहाँ से वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ कर लीजिए तो ये हाफ एंगल हो जाएगा d θ/2। तो ये छोटा सा जो एंगल होगा d θ/2 हो जाएगा।
तो ये वाला जो एंगल हमें देखने को मिलेगा, ये वाला, ये दिखेगा 90 माइनस डी थीटा बाई 2। तो जो टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो टी कॉस 90 माइनस डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2t, इधर से भी t आएगा, इधर से भी t आएगा, इसको हम वर्टिकली बैलेंस कर सकते हैं। 2t साइन डी थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू, इस पूरे रोप का हम लोग mg ले लेंगे, इसका mg, इसका मास ले लेना है, दैट इज mg। अब मास इसका कैसे निकाल लें? मान लेते हैं एक इंस्टेंट के लिए कि इसका लीनियर मास डेंसिटी क्या होने वाला है, लैम्डा होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है कि यूनिफॉर्म रोप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग mg का वैल्यू कितना लिखेंगे, लैम्डा, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये टोटल लेंथ हो जाएगा हमारा r इंटू डी थीटा। सो लैम्डा इंटू r इंटू डी थीटा इंटू जी। इसको अभी के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं, 2t साइन डी थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा r डी थीटा इंटू जी। अब यहाँ से कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगा, अगर डी थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा इक्वल्स टू हम लोग थीटा यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सो वी कैन राइट 2t इंटू डी थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा आर डी थीटा इंटू जी। यहाँ से 2 से 2 गया, डी थीटा से डी थीटा गया, तो यहाँ से हम लोगों ने टेंशन का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, t इज इक्वल्स टू लैम्डा आर जी। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट नहीं, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी को ऑलरेडी हमने फर्स्ट इक्वेशन बना लिया है, v इज इक्वल्स टू रूट ओवर 2g, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया है, यहाँ पे हमारा सेकेंड इक्वेशन आ चुका है, बट अभी भी इसमें एक वेरिएबल हमें देखने को मिल रहा है लैम्डा, क्योंकि लैम्डा क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट r का वैल्यू पुट करते हैं तो लैम्डा आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है यहाँ पे कैलकुलेट करना। अब हमें इसमें लैम्डा को रिप्लेस करने के लिए एक चीज़ और करना पड़ेगा। तो एक चीज़ हमें पता है कि ये पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग है ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है। अब देखते हैं इसे स्ट्रिंग का इक्विलिब्रियम हम लोग लिखते हैं, तो ये देखिए कैसे होगा। ये हमारा पूरा स्ट्रिंग हो गया, और लोएस्ट पॉइंट पे हमने टेंशन कितना कंसीडर कर लिया है, टी कंसीडर कर लिया है, टी, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी कंसीडर किया हुआ है लोएस्ट पॉइंट पे टी। ये देखिए ये बहुत स्मॉल साइज है, ये ऑलमोस्ट जब इसके अंदर हम लोग इस पॉइंट को देखेंगे तो बिल्कुल ये पॉइंट साइज टाइप का दिखेगा, क्योंकि डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहीं पे हमने टेंशन कितना कंसीडर किया हुआ है, टी, जिसका हमने वैल्यू निकाल लिया है लैम्डा आर जी। अब यहाँ से अगर हम इक्विलिब्रियम यूज कर लें, आइदर लेफ्ट और राइट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, यहाँ से दो सेक्शनिंग कर लेते हैं इसको, या तो लेफ्ट पार्ट पे इक्विलिब्रियम यूज कर लीजिए आप लोग, नहीं तो राइट पार्ट पे इक्विलिब्रियम यूज कर लें। तो अगर लेफ्ट पार्ट पे हम इक्विलिब्रियम यूज करते हैं तो मान लेते हैं यहाँ पे भी तो कुछ टेंशन होगा T1, साथ में हमें यहाँ का एंगल भी दिया गया है, ये वाला एंगल हमें दिया गया है थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब अगर हम इस ए सेक्शन के ऊपर हम इक्विलिब्रियम लगाते हैं तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम लगा लेते हैं हम लोग। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में देखिए इधर कितना लगेगा, टी कॉस थीटा, दैट इज T1 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टी। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया यहाँ पे, इसको फोर्थ कर देते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 3। एंड टी कॉस थीटा, T1 साइन थीटा, वर्टिकल में चला जाएगा हमारा T1 साइन थीटा यहाँ पे, दिस इज T1 cos theta and vertical will be T1 sin theta। तो जो T1 sin theta का कंपोनेंट है दैट इज इक्वल्स टू mg के बराबर हो जाएगा, इस आधे पार्ट के वेट के बराबर। तो आधे पार्ट का वेट पूरे का लेंथ हमें दिया गया है, पूरा का लेंथ हमें दिया गया है l, तो आधे पार्ट का लेंथ हो जाएगा l/2। तो इसको हम लोग कर लेते हैं लैम्डा इंटू l/2 इंटू जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए अगर इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास cos थीटा बाई साइन थीटा, cot थीटा
दिस इज बेसिकली हमने क्या किया है यहाँ पे, इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4 कर दिया है हमने, ताकि T1 कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा। राइट साइड में t बच जाएगा, नीचे में क्या बच जाएगा, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा 2t डिवाइडेड बाई लैम्डा एल जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, जो 5th से हम लोग t का वैल्यू यहाँ से हम लोग कैसे निकाल लें, t इक्वल्स टू लैम्डा एल जी बाई 2 इंटू कॉट थीटा। तो इसी को मॉडिफाई किया हमने, इसलिए इसी को इक्वेशन मैंने 5 में जूम कर लिया। अब ये देखिए इक्वेशन 5 भी टेंशन का ही वैल्यू दे रहा है, और इक्वेशन नंबर यहाँ जो हमने किया है 2, ये भी t का वैल्यू दे रहा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेंगे। दैट इज इक्वल्स टू 4 और इक्वेशन 4, इक्वेशन 5th इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2। अब दोनों ही टेंशन का वैल्यू दे रहा है, तो दोनों को अगर इक्वेट करें तो पहला टेंशन का जो वैल्यू आया है हमारे पास वो आया है लैम्डा आर जी, दैट इज लैम्डा आर जी इज इक्वल्स टू लैम्डा एल जी बाई 2 इंटू कॉट थीटा। अब यहाँ से देखिए लैम्डा भी कैंसिल आउट हो गया, जी भी कैंसिल आउट हो गया, तो आर का वैल्यू कितना आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू हमें मिल गया एल बाई 2 कॉट थीटा। अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब जो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है लोएस्ट पॉइंट पे, वो कितना होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो v का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, रूट ओवर 2gd, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2gd डिवाइडेड बाई r का वैल्यू कितना आ गया है हमारे पास, l बाई 2 कॉट थीटा, l बाई 2 कॉट थीटा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो दैट इज इक्वल्स टू 4gd डिवाइडेड बाई l कॉट थीटा। अब हमारे पास कोई भी वेरिएबल इस क्वेश्चन में नहीं है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरह का अगर डेली चैलेंज आप देखना चाहते हैं AIR कार्टल पे, तो आप इस चैनल को फॉलो करते रहिए और आपको डेली चैलेंज में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।